गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में आपकी स्टोरी बुक, आपकी जो कोर्स बुक है उसके चैप्टर सेकंड की एक्सप्लेनेशन, वेटिंग एट द विंडो, खिड़की पर इंतज़ार। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आया हूँ, जिसके राइटर अलेक्जेंडर ए मिलने भी आप कह सकते हैं। उनका पूरा नाम है एलन अलेक्जेंडर मिलने जी, जिन्होंने इस स्टोरी को राइट किया हुआ आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एलन अलेक्जेंडर मिलने 1882 टू 1956। कंफ्यूज मत होइएगा, उनका मोबाइल नंबर नहीं है, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है और उनकी डेथ डेट है, डेथ ऑफ ईयर कि जब उनकी बर्थ हुआ और जब ये एक्सपायर हुए। वॉज नोटेड इंग्लिश ऑथर, इंग्लिश के राइटर रहे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज बुक्स अबाउट विनिंग द पू, ये उनकी सबसे अच्छी कहानी थी। द टेडी बियर एंड फॉर वेरियस अदर पोएम्स, और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जो कि इनके द्वारा राइट की गई थी। बहुत ही अच्छे राइटर हैं। इनकी इस स्टोरी में हम समझते हैं क्या है, इन्होंने यहाँ पे इमेजिन किया है एक बच्चा होता है, खुद को एक बच्चा बताते हुए एक बच्चे की स्टोरी बता रहे हैं कि वह अपने खिड़की के पास बैठा हुआ था, बारिश के बंद होने का वेट कर रहा था, लेकिन बारिश नहीं बंद हो रही थी। अब बच्चा खाली था, उसके पास कोई काम नहीं था, तो वह एक इमेजिनेशन करता है कि स्टोरी अपने ही आप से बनाता है। और वह स्टोरी क्या है, बारिश के ही दो बूंदों को अलग अलग नाम देता है, उनको एक को हराने की कोशिश करता है, एक को जिताने की, और उसमें से एक जीत भी जाती है और एक हार जाती है। लेकिन कौन जीतता है और कौन हारता है, क्या राइटर ने जिसको जीतने के लिए कहा था वही जीतता है, या जिसको हराना चाहता था वो बच्चा वह जीत जाता है? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? आइए इस स्टोरी को वन बाय वन हम स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन जीता कौन हारता है। तो बिना किसी देरी के आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दीज आर माई टू ड्रॉप्स ऑफ रेन। अब राइटर यहाँ पे बता रहा है ये बारिश की दो बूंदें हैं। वेटिंग एट द विंडो पेन, जो कि मेरे जो खिड़की है उस पर जो शीशे लगे हैं उस पर वेट कर रहे हैं। इट मीन्स नीचे धीरे धीरे आ रहे हैं, उसकी खिड़की पर पानी की छींटे पड़ते हैं, बूंदें पड़ती है जब बारिश हो रही होती है, और पानी की बूंदें जब खिड़की पर पड़ती है तो धीरे धीरे स्लोली नीचे की तरफ आती है। उन्हीं दोनों बूंदों में कंपैरिजन करवा रहा है, उन्हीं में स्टोरी बना रहा है। ठीक है, तो बता रहे हैं दो बारिश की बूंदें हैं और वह खिड़की के पेन जो शीशा लगा हुआ है उस पर वेटिंग कर रहे हैं, मतलब वेट कर रहे हैं धीरे धीरे नीचे आने का। एंड आई एम वेटिंग, और मैं क्या वेट कर रहा हूँ, हियर टू सी, यह देखने के लिए, विच द विनिंग वन विल बी, कि इनमें से कौन विनर होता है कौन लूज़र होता है। ये बारिश की दो बूंदें हैं जो कि मेरे खिड़की पर पड़ी हुई हैं और वह इंतज़ार कर रही है नीचे आने का, और मैं ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि इनमें से सबसे जल्दी कौन आता है, जीतता कौन है। जो सबसे पहले आएगा वही विनर होगा, जो बाद में आएगा वो लूज़र होगा। आपने भी इससे पहले कोई ऐसी स्टोरी सोची है कभी, बारिश से या और किसी चीज़ों से लेकर के? सूर्य, उसकी रोशनी, बादल होते हैं, बादलों से कब सूर्य की रोशनी नीचे आती है, ऐसी बहुत सारी स्टोरी अगर आपने कभी सोचा है तो ज़रूर बताइएगा। तो आगे फिर यहाँ पे क्या होता है, बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट नेम। राइटर बता रहा है उन दोनों के अलग अलग नाम भी रख लिए इसने, कह रहा है उन दोनों के अलग अलग नेम से, वन इज जॉन एंड वन इज जेम्स। बता रहा है एक का नाम जॉन है और दूसरे वाले का नाम जेम्स है, और ये नाम उन बूंदों का ही रखा है राइटर ने। अब बता रहा ऑल द बेस्ट एंड ऑल द रेस्ट, सारे लोग अच्छे हैं और सारे लोग बुरे हैं, यानी दोनों में से बता रहा है दोनों अच्छे भी हैं दोनों बुरे भी हैं। बट कम्स फ्रॉम विच ऑफ देम फर्स्ट, लेकिन अब देखना ये है कि इनमें से सबसे पहले कौन आता है। इट मीन्स सबसे पहले नीचे कौन आता है, जो नीचे सबसे पहले आएगा वही विनर होगा। और बता रहा है जेम्स हैज़ बिगन टू ओस, जेम्स ने अभी अभी चलना शुरुआत किया है, जेम्स ने अभी अभी चलना शुरुआत किया है। और ही इज़ वन आई वॉन्ट टू लूज़, और यह वही है जिसे मैं हराना चाहता हूँ। हराने का मतलब वो तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये सोच रहा है कि यह हार जाए, यह सबसे लेट में पहुँचे और सबसे पहले दूसरा वाला पहुँचे जिसका नाम जॉन है। तो बता रहा है जेम्स ने अभी अभी शुरुआत किया, ओस का मतलब करना, तो जेम्स बिगन टू ओस, अभी अभी शुरुआत किया चलना ऊपर से, और यह वही है जिसे मैं हराना चाहता हूँ। एंड जॉन के बारे में बता रहा, जॉन इज़ वेटिंग टू बिगिन, जॉन क्या है, उसने शुरू करना अभी नहीं भी किया, जॉन वेटिंग कर रहा है ऊपर से अभी चलने का,
जॉन क्या अभी रुका हुआ था अपनी जगह पर, अभी वेट किया, अभी जहाँ पे पड़ी थी बूंद वहीं पे रुकी हुई, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी वेट कर रहा है, अभी चला नहीं है, लेकिन शुरुआत करने वाला है। तो बता रहा है ही इज़ वन आई वॉन्ट टू विन, यह वही है जिसे मैं जिताना चाहता हूँ। फिर से समझ लीजिए दोनों लाइन। जेम्स ने अभी अभी शुरुआत किया है लेकिन मैं उसे हराना चाहता हूँ। जॉन अभी शुरू करने वाला है लेकिन जिसे मैं जिताना चाहता हूँ। जेम्स इज़ गोइंग स्लोली ऑन, जेम्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समथिंग सॉर्ट ऑफ स्टिक टू जॉन, जेम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन जॉन क्या है, कुछ स्टिक्स उसके बीच में आ जाती जिसमें वो थोड़ा सा रुक जाता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं रास्ते में, रुकावटें। एंड जॉन इज़ मूविंग ऑफ एट लास्ट, लेकिन जॉन क्या होता है, इज़ मूविंग ऑफ, चलते चलते रुक जाता है। मूविंग ऑफ यानी उसकी जो मूविंग होती वह ऑफ हो जाती, वहीं पर रुक जाता है अंत में। एंड जेम्स इज़ गोइंग प्रीटी फास्ट, वहीं जो जेम्स होता है जिसे राइटर हराना चाह रहा है वह काफ़ी स्पीड के साथ नीचे आ रहा होता है। अगली लाइन में जॉन इज़ रशिंग डाउन एट पेन, जॉन क्या है उस शीशे पे, पेन का मतलब शीशा है, रशिंग डाउन नीचे आ रहा होता है। एंड जेम्स इज़ गोइंग स्लो अगेन, जो जेम्स होता है अब वह स्लो हो जाता है। उसे निकलने के बाद इसके पहले वाली लाइन में देखिए, जॉन इज़ मूविंग ऑफ एट लास्ट, जॉन जो है उसकी मूविंग जो है ऑफ हो जाती है। एंड जेम्स इज़ गोइंग प्रीटी फास्ट, और जो जेम्स है वो ठीक ठाक स्पीड से आ रहा होता है, लेकिन जेम्स को तो हराना चाह रहा है। तो ये बता रहा है जेम्स इज़ रशिंग डाउन द पेन, जेम्स रशिंग डाउन नीचे आ रहा होता है। जॉन अब जो है जॉन नीचे आ रहा है और जेम्स जो है स्लो हो गया है। अब तक जेम्स फास्ट आ रहा था, अब जॉन फास्ट आ रहा है। फिर क्या होता है, जेम्स हैज़ मेट अ शॉर्ट ऑफ स्मीयर, जेम्स जो होता है जिसे राइटर हराना चाहता है उसके रास्ते में बता रहा है कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जेम्स हैज़ मेट अ शॉर्ट ऑफ स्मीयर, उसके रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे वह जेम्स हैज़ मेट अ शॉर्ट ऑफ स्मीयर, जेम के रास्ते में कुछ चीज़ें मिल जाती, चिपचिपा तैलीय टाइप की जो लिक्विड होता है वो कुछ इसके रास्ते में आ जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, कुछ जैसे तेल की बूंदें पड़ती है तो जब उसमें पानी पड़ता है तो उसके थोड़ा सा उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और पानी पे फास्ट होती है लेकिन उसके चारों तरफ स्लो रहती है, तो उसके रास्ते में ऐसे ही कुछ शॉर्ट ऑफ स्मीयर यानी वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो जॉन होता है, अब ये जॉन कौन है जिसे राइटर जिताना चाह रहा है, जॉन इज़ गेटिंग वेरी नियर, लेकिन अब जॉन क्या है, वो अपने विन होने के यानी अपने जीतने के काफ़ी पास है, यानी कि काफ़ी आगे आ चुका है, स्लो मोशन से ही आगे आ चुका है। एंड ही इज़ गोइंग फास्ट इनफ, अब वह फास्ट भी हो गया था, ही इज़ गोइंग फास्ट इनफ, और काफ़ी फास्ट अब आ रहा था। एंड जेम्स हैज़ फाउंड अ पीस ऑफ फ्लफ, वहाँ से निकलने के बाद अब तक तेल में फंसा हुआ था, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद जेम्स क्या होता है, एक पीस ऑफ फ्लफ, पीस ऑफ फ्लफ का मतलब एक टुकड़ा होता है जिसपे आप जैसे बी होती, मधुमक्खी होती, उसका एक छत्ता होता, उसी तरह से यहाँ पे पीस ऑफ फ्लफ है, कोई मक्खी होती है उसके रास्ते में आ जाती है, तो वहाँ पे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, रुक जाती है जेम्स के रास्ते में। वहीं जो जॉन होता है जिसे राइटर जिताना चाह रहा है वो काफ़ी फास्ट स्पीड से नीचे आ रहा होता है और अपनी जीत के काफ़ी करीब होता है। एंड बता रहा है जेम हैज़ क्विकली हरीड बाई, जॉन हैज़ क्विकली हरीड बाई एंड जेम्स वॉज टॉकिंग टू अ फ्लाई, अब जो जॉन होता है जल्दी जल्दी नीचे आ रहा होता है, और जो जेम्स होता है जिसके रास्ते में पहले कुछ तेली चीज़ें मिली थी, फिर उसे ये मिला हुआ था पीस ऑफ फ्लफ, टुकड़ा एक, तो जो जेम्स है वह उससे बातें करने लगता है उस फ्लाई से, उस मधुमक्खी से, और लेकिन जो जॉन है वो जल्दी से नीचे आ जाता है। नाउ बता रहा है जॉन इज़ देयर, जॉन वहाँ पे है, एंड जॉन हैज़ वन, और जॉन देखिए जीत भी गया। लुक देखो, आई टोल्ड यू, मैंने कहा था ना, ही इज़ द सन, और जॉन जीत भी गया। और देखिए जो बारिश हो रही थी उसके बाद, बारिश के बाद सूर्य की किरणें भी, बादल हटे और सूर्य की रोशनी भी आ गई। तो यहाँ पे राइटर भी बता रहा जॉन इज़ देयर, देखिए जॉन वहाँ पे पहुँच गया, एंड जॉन हैज़ वन, और जॉन जीत भी गया। देखो मैंने कहा था ना, और सूर्य की किरणें भी आ चुकी हैं। तो बस इतनी सी आपकी स्टोरी थी। अगर
कहीं आपको प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आई हो किसी लाइन में, तो आप उस लाइन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में पूरी नहीं आई हो तो मैं फिर से आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस स्टोरी में इतना ही, मिलते हैं इसके बाद वाली वीडियो में। मैं आपके लिए इस चैप्टर की क्वेश्चन और आंसर के एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।